तुलसी विवाह 2021 शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास एकादशी तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:29 तक है। तुलसी विवाह 15 नवंबर के दिन सोमवार। द्वादशी तिथि 15 नवंबर सुबह 6:39 से प्रारंभ। 16 नवंबर को सुबह 8:01 तक। 15 नवंबर शाम 6 बजे से 7:39 तक प्रदोष काल में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ करने की मान्यता है। तुलसी विवाह आज 15 नवंबर को बहुत ही शान शौकत से किया जा रहा है। तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि अगर शादी में देरी हो रही है तो कन्या द्वारा तुलसी विवाह कराने से विवाह के योग बनने लगते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए ये पूजन और विवाह हर वर्ग के लिए फलदायी है। तुलसी पूजन और विवाह के बारे में और भी बात करेंगे, देखिए हमारी खास पेशकश। इस बार लोगों में तुलसी विवाह को लेकर काफी ज्यादा उलझन रही थी कि तुलसी विवाह कब किया जाएगा। अगर आप किसी कारणवश 14 नवंबर के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आप आज भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। आज कई जगह ये विवाह 15 नवंबर को भी किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है वो हम आपको बताते हैं। धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार जब एकादशी तिथि के साथ द्वादशी लग रही हो तो उस दिन तुलसी विवाह प्रदोष काल में करना चाहिए। इसीलिए इस साल की 15 नवंबर को तुलसी विवाह करना और प्रबोधिनी एकादशी व्रत रखना सबसे शुभ रहेगा। हमारी आज की इस खास पेशकश में हम आपको वाराणसी और जबलपुर की खास तुलसी विवाह के दर्शन करवाएंगे और आपको जानकारी देंगे कि आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं तुलसी और शालिग्राम का विवाह। आज जो है भगवान कृष्ण के साथ तुलसा जी का विवाह होता है और इस दिन जो है आँख से लग्न भी शुरू हो जाता है और आँख से विवाह शुरू हो जाएगा और भगवान कृष्ण के साथ इनका विवाह होता है। ये बड़ी पुरानी परंपरा है काशी की। यहाँ पर विधिवत पूजन किया जाता है। पहले जनेऊ होता है भगवान कृष्ण का, बरुआ जिसको बोलते हैं। उसके बाद से आज विवाह होता है, लावा परखा जाता है, तुलसा जी रहती हैं, पूरा विधि विधान के साथ किया जाता है। आज के तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त ये रहेगा। कार्तिक मास एकादशी तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:29 तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:39 से प्रारंभ होगी, जो 16 नवंबर को सुबह 8:01 तक रहेगी। तुलसी विवाह पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। तुलसी विवाह के दिन हर्षण योग का शुभ संयोग बन रहा है। हिंदू पांचांग के अनुसार हर्षण योग 15 नवंबर की देर रात 1:44 तक रहेगा। इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए हर्षण योग को अत्यंत उत्तम माना जा रहा है। आज जो है काशी की प्रमोदिनी काशी कही जाती है। तुलसी जी का आज के दिन विवाह होता है। माताएं बहनें जो भी हैं, जो कुंवारी हैं वह भी करती हैं। जो शादीशुदा हैं वो कार्तिक भर स्नान करके गंगा किनारे लोग तुलसा जी का विवाह, लोग चंदा इकट्ठा करके जो 10, 20, 25 औरतें होती हैं मिल के सभी लोग तुलसी जी का विवाह करती हैं। जो लोग यहाँ ना कर पाती हैं वो घर में हर सुहागिन औरतें या कन्याएं हैं जो भी हैं सब लोग घर पे तुलसी जी का विवाह करती हैं। आज के दिन से जो है शुभ लग्न चालू हो जाते हैं। जो शादी विवाह लोगों का होता है आज के दिन से शुरू हो जाता है। तुलसी विवाह के पावन मौके पर गंगा स्नान के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। घरों में शालिग्राम संग तुलसी का विवाह हुआ। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी हरि प्रबोधिनी एकादशी पर जग के पालनकर्ता जाग गए हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो गई है। धर्म की नगरी काशी में तुलसी और भगवान शालिग्राम का पूरे विधि विधान से विवाह किया जा रहा है। ये विवाह देखकर लग रहा था कि मां तुलसी का नहीं किसी परिवार की बेटी का विवाह हो रहा हो। महिलाओं ने मां तुलसी को हल्दी लगाई और भगवान विष्णु का उपनयन संस्कार किया। मंडप बनाए और तुलसी मां का विवाह किया गया। तुलसी विवाह के लिए पहले एक चौकी पर आसन बिछाने के बाद तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित की गई।
चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाने के बाद कलश की स्थापना की। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन किया गया। महिलाओं और कन्याओं ने माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित किए। तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाई गई और अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद लिया। आज देवघुटनी एकादशी है, आज विष्णु भगवान का जागरण है और तुलसी जी से आज उनका विवाह है और आज हम लोग मंडप बनाएंगे, मंडप सजाएंगे, विष्णु भगवान को बैठाएंगे, तुलसी माता का विवाह करेंगे। जैसे सब विधि विधान से इंसान का शादी होता है उसी तरह हम लोग तुलसी माता का शादी करते हैं। हर साल मतलब कार्तिक महीने में देवघुटनी एकादशी को हर साल हम लोग यहाँ घाट पे जैसे शादी मनुष्य का होता है वैसे तुलसी जी का हम लोग शादी करते हैं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ किया। हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ फेरे लिए। फेरे पूरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती गाई गई। पूजा के बाद प्रसाद बांटा गया। मां तुलसी का कन्यादान किया गया। इसके साथ ही ढोल नगाड़े बजाए और पारंपरिक गीत गाए गए। हिंदू विवाह के सारे रिवाजों को निभाया गया। कई जगह शालिग्राम जी की बारात भी निकाली गई। ऐसा लग रहा था जैसे घाट पर अलग अलग तरह से शादी समारोह किए जा रहे हों। सभी ने श्रद्धा के साथ मां तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह संपन्न कराया। पूरा वाराणसी हर हर महादेव, जय श्री राम, जय विष्णु और मां तुलसी के जयकारों से गूंज उठा। तुलसी जी एक बार राधिका जी से कही थी कि हमको 1 महीना के लिए इनको ठाकुर जी को दे दीजिए। तो राधिका जी कहीं कि नहीं, हम क्यों अपना पति को देता है कि हम दे देंगे। तब आके कृष्ण भगवान से ही कहीं तुलसी जी, तो कृष्ण भगवान इनको उपाय बताए, कहे कि 1 लोटा पानी रख लिया तू, हम सारा ताल तलैया बा हम सब सुखा देव। आज जब राधिका जी तो से पानी मांगे जइहा तब तू अपन शर्त रखी है। तब उसके बाद से ये सब ताल तलैया सुखा दिए। अब कृष्ण भगवान को 12 बजे रात में बड़ी प्यास लगी तो राधिका ऐसे कहने लगी हमके बहुत प्यास लगल बा, हमार कंठ सुखत से तू कहीं से पानी ले आवा। तब सब जगह खोजनी, कहीं पानी नहीं मिला। तब कहने कि जा देख का जाए तुलसा जी के यहाँ मिले। तब तुलसा जी के यहाँ गए तो वो कहीं कि से हमके 1 लोटा पानी दे दो, कृष्ण भगवान के कंठ सुखत बहुत प्यास लागल बा। तो तुलसा जी कहें कि तू अपन पति ना दे सकेलू, हमहू अपन पानी ना दे। तो कहली कि अच्छा भाई तू दे दा, हम 1 महीना खातिर तो के देता नहीं। बस उन्होंने पानी दे दी। उसके बाद से तब से ये 1 महीना मनाया जाता है। सब मूर्ति बना के राधे कृष्ण नहीं शंकर भगवान का, और उसके बाद से पूजा किया जाता है। उसके बाद से आखिर में जैसे शादी होता है वैसे शादी किया जाता है तुलसी और लड्डू। हाँ, ठाकुर जी से आज एकादशी के दिन, कार्तिक एकादशी के दिन की शादी होती है। जबलपुर में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की बारात निकाली गई और नगर का भ्रमण कराते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचे। इसके बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। आचार्य सुरेश शुक्ला ने बताया कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष में देवउठनी 11 मनाई जा रही है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। आज हम यहाँ एकादशी में श्री तुलसी विवाह श्री शालिग्राम भगवान के साथ करने जा रहे हैं। इन सब अवसर पर सभी राधे राधे महिला मंडल द्वारा यहाँ सब एकत्रित होकर के भगवान की सेवा में, भगवान की बारात में सम्मिलित होकर के भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्र जरूर चढ़ाया जाता है। तुलसी का पत्र ना चढ़ाने पर भगवान इस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। हिंदू रीति रिवाज में तुलसी सबसे पवित्र पौधा माना जाता है और औषधि के रूप में भी इसे सबसे उत्तम पौधा माना जाता है। यही वजह है कि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और अनंत काल में ये परंपरा चली आ रही है। वाराणसी से रवि सिंह और जबलपुर से राहुल सक्सेना की खास रिपोर्ट।